बोलो राधे राधे। आप सभी को राधे सख्या चैनल में स्वागत है, जो आप लोगों का चैनल है। कहा जाता है कि कहीं भी आप तीर्थ पे जाओ, किसी भी पवित्र नदी के किनारे बैठो या अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए सप्तम अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि गीता का 7वां अध्याय पढ़ने से यदि कोई हमारा पितर कहीं पर अटक गया हो या किसी को मुक्ति नहीं मिल रही हो या किसी वजह से कोई परेशानी हो, तो कहते हैं कि 7वां अध्याय करने से किसी भी आप चाहे गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी किसी भी नदी के किनारे जाएं या किसी सिद्धपीठ के पास जाएं या अपने घर में हर मावस के दिन आपको 7वां अध्याय जरूर करना चाहिए। गीता का 7वां अध्याय पढ़ने से हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है। 7वां अध्याय कुछ इस प्रकार है। श्रीमद् भगवत गीता के 7वां अध्याय का महात्म। भगवान शिव ने कहा, पार्वती अब मैं 7वें अध्याय का महात्म बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर था, जिसका गोपुर द्वार बहुत ऊंचा था। उस नगर में शंखकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्व वृत्ति लेकर आश्रम लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न कभी पितरों का तर्पण किया, न ही देवताओं का पूजन किया। वह धन उपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता है। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्र और बांधवों के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तो एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र, औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पेखरू उड़ गए। फिर कुछ समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उसमें न पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि में पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बतलाया। तब उसके निरंकुश सब पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय से एक दूसरे से स्वप्न की बात कही। उसमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला, जहाँ उसके पिता सर्प योनि में धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान पर ठीक ठीक पता नहीं था, तो उसने अपने चिन्हों से उनका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बावी को खोदना शुरू कर दिया। तब उस बावी में बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ। बोला, हे मूढ़, तू कौन है, किस लिए आया, क्यों बिल खोद रहा है और किसने तुझे भेजा है, ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न में विस्मय होकर यहाँ पर सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर में इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म में गड़े हुए धन से ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बतलाइए, क्योंकि मैंने रात में आप लोगों को छोड़कर सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृत में 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप, यज्ञ की सर्वदा समर्थ नहीं है। मैं केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला हूँ। मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। बस मैंने अपने शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन करवाया। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार उससे भी अधिक किया। तब सर्पकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया, सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांटकर दिया था, वे भी सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावड़ी, कुआं, पोखर, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया। अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते उन्हें मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म बतलाया, इसके श्रवण मास से मानव सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो सप्तम अध्याय की जय। इसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, पार्थ, तू मेरे में अनन्य प्रेम में आसक्त हुआ, इसे पकड़ लो जरा। मन वाला अनन्य भाव से मेरा प्राण होकर योग में लगा हुआ, मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्म रूप जिस प्रकार संचय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए यह रहस्यहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता। इसी सप्तम वो अध्याय के बाद ये 7वें अध्याय में श्री कृष्ण ने जो पार्थ, जो अर्जुन से कहा, वो हम आपको आगे बतलाते हैं। हजारों मनुष्य में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले योगियों भी कोई भी मनुष्य मेरे प्राण हुए मेरे को तत्व ज्ञान से जानता है, अर्थात यथार्थ मम में जानता है।
हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि, अहंकार भी ऐसे ही ये 8 प्रकार के विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाले जो अपरा है मेरी जड़ प्रकृति है। हे महाबहु, इससे दूसरी को मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रवृत्ति जान की, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया है जाता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों में उत्पत्ति वाले हैं। मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति लय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। इसलिए धनंजय, मेरे से सिवा किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं। यह संपूर्ण जगत सूत्र में, सूत्र के मणियों में सदस्य मेरे से में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, अंकार आकाश में शब्द, पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज हूँ, संपूर्ण भूतों में उसका जीव है, अर्थात वे जीते हैं, वह मैं ही हूँ, तपस्या में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को जान। मैं बुद्धिमानों को बुद्धि, तेजस्वियों को तेज हूँ। हे भारतवर्ष श्रेष्ठ, मैं बलवानों, असक्तिय, कामनाओं में रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुरूप काम हूँ। जो भी सत्वगुण में उत्पन्न होने वाले भाव हैं, रजोगुण अथवा तमोगुण होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मेरे में ही जानने वाला है, ऐसा जानकर, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वो मेरे में नहीं है। गुणों में आदि, रूपा, सात्विक, राजस, तामस, इन तीनों प्रकार के भावों में अर्थात रोग, द्वेषी विकारों में, संपूर्ण विषयों में यह सब संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे अविनाशी को तत्व ज्ञान नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अद्भुत निगुण मेरे योग माया मेरी दुस्तार है। परंतु जो मनुष्य मेरे को निष्कार बसते हैं, वे माया को लगन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। ऐसा सुगम उपाय होने पर माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और असुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य, नीच और दूषित कर्म करने वाले मूल लोग जो मेरे को भजते हैं, वे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे चारों प्रकार के भक्त जन मेरे को भजते हैं। उनमें से नित्य ही मेरे एकाकी भाव से स्थित हुए अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम, क्योंकि वो मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ। यह ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। यद्यपि ये सब उद्धार है अर्थात श्रद्धा रहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्पन्न है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरे स्वरूप भी है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि यह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति गति रूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है, जो बहुत जन्मों के अनेक अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुए ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। इस प्रकार मेरे को जो बसता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। हे अर्जुन, विषमासक्त पुरुष है, वे तो अपने स्वभाव से मेरे ही उन भोगों को कामना युक्त ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करते हैं, अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो नियम लोक में प्रसिद्ध है, उस नियम को धारण करने अन्य देवताओं को भजते हैं, अच्छा पूजते हैं। जो सकामी भक्त जिस देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त को मैं उस देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है। उस देवता ने से मेरे ही द्वारा विधान किए हुए इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त होता है, परंतु उन अल्प बुद्धियों वालों का यह फल नाशवान है, अतः वह देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे, शेष में वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। ऐसा होने पर सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण यह कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुरूप अर्थात उससे उत्तम कुछ भी नहीं, ऐसा अविनाशी प्रभाव भाव अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता है। ऐसे प्रभाव को तत्व से जानते हुए मैं मन इंद्रियों से मुझे सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके समक्ष नहीं होता, इसलिए अज्ञानी मनुष्य मुझे अजन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता, अर्थात मेरे को जन्म में मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुआ और वर्तमान में स्थित आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। क्योंकि हे भारतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा द्वेष में उत्पन्न हुआ सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह में संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिस पर पुरुषों का पाप नष्ट हो जाता है, वह राग द्वेष द्वंद्व रूप मोह में मुक्त हुआ और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से बसते हैं।
जो मेरे शरण में होकर जरा और मरण को छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे मनुष्य पुरुष ब्रह्मा को और संपूर्ण आध्यात्म संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष आदि रूप आदित्य रहित आदि ज्ञान के सहित सबका आत्म रूप मेरे को जानते हैं, अर्थात भाप, बादल, धूप, पानी, बर्फ सभी जल स्वरूप है, वैसे ही आदिभूत, आदिदेव और आदियज्ञ आदि सब प्रकार वासुदेव स्वरूप है। ऐसे जो जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंत में मुझको ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। बोलो मद भगवत गीता का 7वां अध्याय। कहा जाता है कि ये 7वां अध्याय आप कहीं पर भी अपने पीपल के नीचे, बट के नीचे, तुलसी के नीचे, बेलपत्र के नीचे या आंवले के नीचे, अपने घर में, मंदिर में, किसी भी तीर्थ स्थान पर अगर ये 7वां अध्याय का, ये नहीं कि अमावस्या, किसी भी दिन अगर आप पाठ करते हैं तो कहते हैं कि आपके साथ साथ आपके पितरों का भी तर्पण होता है। और हर अमावस्या के दिन अपने घर में जरूर आपको इस पाठ का आह्वान करना चाहिए। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बोलो राधे राधे।